तो वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे, सीख रहे होगे, समझ रहे होगे और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत बेहतर बना रहे होगे। तो दोस्तों आज एक मैं जो है नए टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉपिक नया नहीं है बट आई थिंक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये किस तरीके से एक सिंपल वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ और डिस्कस करने की कोशिश करूँ कि हम सबको ये बेनिफिट हो और बिगिनर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को समझें। ओके, सो आज जो है हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कैंडल स्टिक। ओके, और कैंडल स्टिक पैटर्न जो एक लैंग्वेज की तरह होती है और उसको किस तरीके से आप समझोगे और सीखोगे और कैसे उसको रीड करोगे वो समझना ज़रूरी है। राइट, सो बिफोर स्टार्ट दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल के तौर पे इसको करते हैं। हम लोग अगर जिस भाषा को बोलते हैं, अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है? राइट, हमको अल्फ़ाबेट जानना ज़रूरी होता है ना? अगर अल्फ़ाबेट आप जानते हो तो आप क्या करते हो? जैसे हिंदी का लेते हैं, आप क, ख सीखते हो, राइट? है ना? क, ख, ग, इस तरीके से आप जो है सीखते हो, है ना? और बचपन में जो है पेरेंट्स भी या टीचर भी आप लोगों से या हम लोग सब से जो है ये कि बेटा चलो, है ना, आप अल्फ़ाबेट क, ख, ग, घ पढ़ के सुनाओ, अगर याद है तो उसको बोलो, इस तरीके से बोला जाता है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको क, ख, ग, घ आता है तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हो? अगर मुझे कमल लिखना है तो डेफिनेटली मैं क, म और ल, राइट, इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये कमल हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि बेटा इसको कमली लिखो, तो कमली मैं कैसे लिखूँगा? क्योंकि मैं क, ख, ग ही तो पढ़ा हूँ, है ना? और इसमें अ, आ, इ कहीं से आया ही नहीं, मात्रा कहीं से आया नहीं, तो मैं क्या सीखूँगा? तो जब इसको कमली लिखना है तो ये ई जो आया है ये तो मुझे सीखना पड़ेगा ना, राइट? तो ये क्या होता है, पहले आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, पहले आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, फिर जाके मात्रा सीखते हो, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो, है ना? कि किस तरीके से जो है वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा जो है स्टॉक मार्केट में या फिर आप जो ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं, राइट? सो कैंडल स्टिक कैसा होता है? एक ऐसा होता है ना? ये कैंडल स्टिक जो है ये रेड भी हो सकता है डिपेंडिंग उसमें कि आपका किस तरीके से ये हो रहा है। हाँ, ये अगर आपका ग्रीन है तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश, राइट? और ये रेड है तो ये हो गया बियरिश, है ना? राइट? और हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, एक बायर रहता है, ओके? एक बायर रहता है और एक, ठीक है? और दूसरा क्या रहता है, सेलर रहता है ना? बायर क्या करता है? बायर हमेशा डिमांड क्रिएट करता है ना? बायर हमेशा डिमांड क्रिएट करता है और सेलर क्या करता है, सप्लाई देता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो प्राइस टूटेगा, राइट? और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस अप्रिशिएट होगा। ये सब हम लोग को पता है, ये इकोनॉमिक्स में इस तरीके से चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत जो है जानते हैं। बट ट्रेडिंग के जर्नी में इस तरीके से चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब जिस तरीके से मैंने क, ख, ग, घ ये सब जो है आपको बताया, उसी तरीके से ट्रेडिंग अगर कोई आता है ना? तो ट्रेडिंग में उसको जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कैंडल स्टिक में कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो छोटा-छोटा चीज़ें देखते हैं कहीं पे, वो समझते हैं कि चलो ये मेरा बुलिश बियरिश कैंडल हो गया क्योंकि ये क्या है, ये रेड फॉर्मेशन हुआ है, ये ग्रीन में हुआ है, मतलब ये काइंड ऑफ बुलिश कैंडल ही है बट क्या है, डोजी बना है। यहाँ पे मेरा इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे मेरा इन्वर्टेड हैमर है, ओके? यहाँ पे मेरा हैमर है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, राइट? यहाँ पे हमारा जो है पिन बार है, ओके? ये पिन बार है, तो ये सारी कैंडल जानते हैं बट ये पिन बार, ये हैमर, ये सारी चीज़ें जो है ना? इस तरीके से आपका अगर देखोगे तो एक है ना,
बेरे सरामी, बुली सरामी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है। तो ये सारी जो है क्या है, एक कैंडल स्टिक, इंडिविजुअल कैंडल स्टिक और उसका नाम है। बट ये कैंडल स्टिक हर जगह पे आप ट्रेड में देखोगे तो हर जगह फॉर्म होगा। आपको यहाँ पे दिखाएंगे अभी इंडेक्स पे। तो क्या हर जगह पे ये इंडिविजुअल कुछ अपनी बातें कर रही है? जैसे अल्फ़ाबेट में क आपको पता है, ख आपको पता है। अगर आपको कमल लिखना है तो आपको पता है कि क को पहले यूज़ करना पड़ेगा। आपको खेत लिखना है तो आपको पता है कि पहले ख को यूज़ करना पड़ेगा, राइट? और उसके बाद मात्रा लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आपको पता है कि अच्छा ये हैमर है ना? तो आपको बाई पोजीशन बनाना है, हैमर को देख के बाई पोजीशन बना सकते हो आप। जो है अ, कॉल को बाई कर सकते हो, है ना? मतलब उस तरीके से बाई कर सकते हो। लेकिन ये हैमर कहाँ पे बना है, कब यूज़ करना है, ये जानना तो ज़रूरी है। जिस तरीके से कमल लिखने के लिए क की ज़रूरत है, आपको पता है, उसी तरीके से ये हैमर कब यूज़ करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ चीज़ों को और आसान करने के लिए, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम्पल के साथ नहीं देखोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। एक डेवलपर, राइट? एक डेवलपर हो या फिर कोडर हो, है ना? एक डेवलपर या एक कोडर जो है, आजकल हम लोग कोडिंग वोडिंग देखते हैं ना, एक कोडर जो है, उसका अगर कोडिंग या फिर वो जो है जिस लैंग्वेज को जानता है, सी प्लस प्लस, है ना, जावा, करेक्ट, ये अगर जानता है, अच्छे तरीके से जानता है, तभी वो एक अच्छा डेवलपर या कोडर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, राइट? अगर ये चीज़ की नॉलेज उसको नहीं है तो वो क्या एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डेवलपर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट? उसी तरीके से अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते हो, है ना, अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते हो और लैंग्वेज में आप अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं जानते हो, तो आप क्या उसको लिख पाओगे? बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, राइट? अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। ये जैसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना? इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट? बट मान लीजिए कि ये जापानीज़ में लिखा हुआ है, ओके? मान लीजिए जापानीज़ में लिखा हुआ है, एक जापानीज़ आदमी इसको देख के ये पढ़ पाएगा और उसके बेसिस पे वो एक्ट भी कर पाएगा, राइट? एक्ट भी कर पाएगा, है ना? इसी तरीके से जब आप कैंडलस्टिक को देखते हो, है ना? कैंडलस्टिक को देखते हो, तो आप कैंडलस्टिक देखने के बाद में जब इसको समझ पाओगे, इस कि ये कैंडलस्टिक क्या बोलना चाह रहा है, एक फॉर्मेशन में जब ये लाइन बाय लाइन जा रहा है ना? एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक तरीके से सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक आप देखते हो, तो आप जब उसको समझ पाओगे, उसके बिहेवियर को समझ पाओगे, तभी आपको लगेगा ना कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे बायर डोमिनेंट है, कहाँ पे जो है सेलर डोमिनेट है, डोमिनेट कर रहा है, इस चीज़ को आप समझ पाओगे, है ना? जब आप मार्केट में टाइम बिताओगे, एक तरीके से चीज़ों को देखोगे रेगुलर बेसिस पे, तब आपको एक एज मिलेगा कि हाँ, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से जो है लाइव मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि अ, जो चीज़ें लाइव मार्केट में, यहाँ पे अगर आप देखो, लाइव मार्केट में जो चीज़ें बनती है, तब एक अलग साइकोलॉजी होता है, और जो बन चुकी है और अभी आप देख रहे हो, तो अच्छा यहाँ पे जो एक बुलिश यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे दिखा था थोड़ी देर के लिए और ये अच्छा था। बट अगर आप लाइव मार्केट में हो, तो लाइव मार्केट में अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो कि एक कैंडल फॉर्म हो गया, इतने सारे जो है इंडिसे, ये मतलब बेरिश कैंडल, और उसके बाद में रेंज बाउंड होने के बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। बट ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, आप अगर चीज़ों को सही से नहीं देख पाओगे, है ना, और आप देखते ही रह गए, तो यहाँ पे जब यहाँ तक इतना बड़ा जो है मूव एक दे दिया, और उसके बाद में आप आओगे कि नहीं, अब यहाँ से मैं एक जो है पोजीशन क्रिएट करूँगा। मतलब आप सही तरीके से मार्केट के बिहेवियर को और इंडेक्स जिस तरीके से कैंडलस्टिक चल रहे हैं, उनको आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो। जब रीड नहीं कर पा रहे हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है ना? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत है, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है। बट क्या हो रही है, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेड बना रहे हो, राइट? उसको आपने सीखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन जिस तरीके से होती है ना कि आपको इंग्लिश मान लीजिए आती नहीं है, लेकिन एक अ, अंग्रेज के सामने आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो, इन अ वे ये चीज़ है, राइट?
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये एक-एक जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, चाहे आप 3 मिनट का ले लो, आप 5 मिनट का ले लो, ये सारे लेने के बाद में आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये हर एक टाइम फ्रेम पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ओके? ये जो भी पैटर्न बना रहा है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और जब इस चीज़ को आप समझोगे, ओके, समझोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा कहाँ पे मेरा अ, जो पैटर्न बन रहा है, या फिर जहाँ पे मेरा यहाँ पे है ना, एक इनसाइड बार बना है यहाँ पे, इस तरीके से आप चीज़ों को ढूँढ पाओगे, देख पाओगे और अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर पाओगे, ओके। अब इसमें जितना टाइम बिताओगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जो है हैमर कैंडल बना है, कहाँ पे बना है? एकदम बेस पे जाके बना है, और यहाँ पे जो है एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे बना है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट होते ही पोजीशन बनाते हो और कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लेते हो, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? अब डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट्स में निकलोगे, कहाँ निकलोगे, वो बात की बात है। बट यहाँ पे जैसे आप देखो, एक इन्वर्टेड हैमर बना है। अब इन्वर्टेड हैमर बना है, डेफिनेटली एक जो है अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बना है, और यहाँ पे ये जो है अपना एक स्विंग को टच करके वहाँ से जो है रिटर्न आ रहा है, तो डेफिनेटली ये काम करेगा। तो ये बाद में बात करते हैं, आज का टॉपिक ये नहीं है कि एक पैटर्न पे कैसा काम करे। आज का पॉइंट ये है कि हम लोग जिस फील्ड में है, जिसमें हम लोग पैसा बनाना चाह रहे हैं, उसके लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, राइट? वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप लैंग्वेज को समझ पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे, है ना? और जब आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, तो आपका ट्रेड भी अच्छे होंगे, लॉसेस कम होंगे। बट बेटर डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रॉफिटेबल बनो, क्योंकि प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, है ना? वो बात अलग है। बट यहाँ पे जब आप जो है एक लैंग्वेज को समझ पाओगे, ट्रेडिंग लैंग्वेज को समझ पाओगे, कैंडल स्टिक को समझ पाओगे, तो वो आपको मदद करेगा आपके डिसीजंस को लेने में। जब आप सही डिसीजन लोगे, उसके बाद जो है आप एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे, और उसके हिसाब से आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, राइट? तो यहाँ पे जो प्राइमरीली हम लोगों ने बात किया वो क्या है, हम लोगों ने कैंडल स्टिक के बारे में बात किया, ओके। और यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक इंडिविजुअल आपको समझ में आती है, अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप, आपको कैंडल स्टिक इंडिविजुअली समझ में आती है कि हाँ, ये कैंडल स्टिक क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में आ रही है, वेरी गुड। लेकिन ये जो सीरीज ऑफ लाइन जो होता है ना, जिसके तहत पे मार्केट में ये जा रहा है ना, वहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना, ये चीज़ें अगर हम लोग समझेंगे, तब जाके जो है मार्केट में हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्म कर रहा है ना, टाइम के साथ जो जो कैंडल फॉर्म कर रहा है, उसको आप देख के उसके क्या बताने की कोशिश कर रहा है, चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसको जब समझने की कोशिश करते हो, उसमें जब फोकस रहते हो, तब आप उस तरीके से एक तरीके से ट्रेडिंग लैंग्वेज को समझना उसको बोलते हैं, और समझ पाते हो, है ना? तो आई थिंक आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया, और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे इस तरीके से छोटे-छोटे टॉपिक पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड नाइट।